अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। आज अगर हमने जमीन का साइज, इसका वजन, इसका मुहित, सरकमफ्रेंस मालूम करना हो तो हमारे पास खला में तैरते हुए जदीद तरीन सैटेलाइट्स, सुपर कंप्यूटर्स और जीपीएस टेक्नोलॉजी मौजूद है। लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए आज से 1000 साल पहले के दौर का। न कोई कंप्यूटर था, न कोई सैटेलाइट, न टेलीस्कोप और न ही सफर करने के लिए तेज रफ्तार गाड़ियां। ऐसे दौर में मौजूदा पाकिस्तान के सूबा पंजाब में जेहलम के करीब एक पहाड़ पर एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसके पास सिर्फ एक सादा सा आला मुसलसती रियाजी, ट्रिग्नोमेट्री और एक इलाही दिमाग था। इस इंसान ने इस पहाड़ की चोटी पर बैठकर जमीन का जो मुहित, सरकमफ्रेंस नापा वो जदीद तरीन साइंस और सैटेलाइट के बताए हुए साइज से 99% से भी ज्यादा दुरुस्त निकला। इस अजीम अबकरी माहिर फल्कियात और रियाजी दान का नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बिरूनी, जिन्हें दुनिया अल-बिरूनी के नाम से जानती है। वो एक ऐसे हमाजहत आलम पालमैथ थे जिनके साइंसी तरीकों ने जदीद जोग्राफिया और फलकियात की बुनियाद रखी। आज स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स की इस सनसनीखेज डॉक्यूमेंट्री में हम अल-बिरूनी के इस हैरत अंगेज सफर पर निकलेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने दुनिया को हैरान किया। अल-बिरूनी 973 ईस्वी में ख्वारज़म, मौजूदा उज़्बेकिस्तान के एक मुज़ाफ़ाती इलाके में पैदा हुए। इसीलिए उन्हें अल-बिरूनी यानी ब्रोन शहर रहने वाला कहा जाता है। वो बचपन ही से गैर मामूली ज़हानत के मालिक थे और उन्होंने बहुत कम उम्र में रियाजी, फलकियात और तबीयात, फिजिक्स पर उबूर हासिल कर लिया था। उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ इस वक्त आया जब सुल्तान महमूद गजनवी ने ख्वारज़म फतह किया और वो अल-बिरूनी समेत वक्त के तमाम बड़े उलमा को अपने साथ दारुल हुकूमत गजनी ओ ले आए। अल-बिरूनी अगरचे एक तरह से सल्तनत के ज़ेरे साया थे, लेकिन महमूद गजनवी उनके इल्म की बेपनाह कदर करता था। जब सुल्तान ने हिंदुस्तान पर हमले शुरू किए तो अल-बिरूनी भी उनके लश्कर के साथ हिंदुस्तान आए, और यही वो सफर था जिसने अल-बिरूनी को तारख़न आलम का एक मुनफरिद बाब बना दिया। हिंदुस्तान पहुंचकर अल-बिरूनी ने दूसरे फातिहीन की तरह लूट मार पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि उन्होंने यहाँ के इल्म, सकाफत और फलसफे को समझने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ के मकामी पंडितों से संस्कृत ज़बान सीखी। वो पहले मुस्लिम आलम थे जिन्होंने हिंदू धर्म की मुक़द्दस किताबों जैसे गीता और पुराणों का गहरा मुताला किया। इस रिसर्च के नतीजे में उन्होंने अपनी शोहरा आफाक किताब अल-हिंद इंडिका लिखी। ये किताब हिंदुस्तान की तारीख, जोग्राफा, रस्म व रिवाज और रियाजी का इतना मुस्तनद और गैर जानबदाराना इंसाइक्लोपीडिया है कि आज भी मगरबी मुअर्रिखीन अल-बिरूनी को वो पहला माहिर मरीखियत, द फर्स्ट और इबाबाए मवाजना अदियान, फादर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन मानते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा कारनामा अभी आना बाकी था, जो पाकिस्तान की धरती पर अंजाम पाने वाला था। मौजूदा पाकिस्तान के जिला जेहलम में पिन दादन खान के पास इचोआ सीदनशाह के इलाके में कला नंदना के खंडात आज भी मौजूद हैं। अल-बिरूनी जब यहाँ ठहरे तो उन्होंने इस पहाड़ी सिलसिले को देखकर जमीन का मुहित नापने का फैसला किया। इससे पहले यूनानियों और खलीफा मामून अल-रशीद के साइंसदानों ने सहरा में कई मील पैदल चलकर और सितारों की पोजीशन देखकर जमीन को नापने की कोशिश की थी, जिसमें बहुत ज्यादा अफरादी कुव्वत और वक्त दरकार था। लेकिन अल-बिरूनी ने एक बिल्कुल नया और इनकलाबी तरीका ईजाद किया। पहला मरहला, उन्होंने सबसे पहले नंदना के पहाड़ की बिल्कुल दुरुस्त ऊंचाई, हाइट मालूम की, जिसके लिए उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री, मुसलसत का इस्तेमाल किया। दूसरा मरहला, वो पहाड़ की चोटी पर चढ़े और वहां से उफुक, जहां जमीन और आसमान मिलते हैं, का झुकाव यानी एंगल ऑफ डिप नापा। तीसरा मरहला, उन्होंने इस जाविये और पहाड़ की ऊंचाई को रियाजी के एक फार्मूले में डाला जिसे आज हम फॉर्मूला कहते हैं। जब उन्होंने हिसाब लगाया तो जमीन का रदिस, रेडियस और मुहित, सरकमफ्रेंस निकल आया। अल-बिरूनी के मुताबिक जमीन का मुहित तकरीबन 39,965 किलोमीटर था, जबकि आज की जदीद तरीन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कहती है कि ये 40,075 किलोमीटर है। यानी 1000 साल पहले बगैर किसी आले के अल-बिरूनी का हिसाब 99.7% बिल्कुल दुरुस्त था। ये इंसानी अक्ल का एक ऐसा मौजिज़ा था जिसने दुनिया को दंग कर दिया। अल-बिरूनी सिर्फ जमीन को नापने तक महदूद नहीं रहे, उन्होंने फलकियात में भी ऐसे नजरियात पेश किए जो उनके दौर से सैकड़ों साल आगे थे। जमीन की गर्दिश, उन्होंने ग्लीलियो और कुपरनेक्स से सदियों पहले इस नजरिए पर बहस की कि जमीन अपने महवर एक्सिस
पर घूमती है और सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। रोशनी की रफ्तार। वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने बताया कि रोशनी की रफ्तार, स्पीड ऑफ लाइट, आवाज की रफ्तार से कहीं ज्यादा होती है। इसीलिए हमें आसमान पर बिजली पहले चमकती हुई नजर आती है और बादल की गरज बाद में सुनाई देती है। बर्रे आजमों का तसव्वुर। उन्होंने जमीन के नक्शे और समंदरों का मुताला करके पेशगोई की थी कि दुनिया के दूसरी तरफ, बहरेन ओकियानूस के पार, भी एक बड़ा खुश्की का टुकड़ा बर्रे आजम मौजूद होना चाहिए। ये दरअसल अमेरिका की दरियाफ्त की पहली साइंसी पेशगोई थी जो कोलंबस से 500 साल पहले की गई थी। 1048 ईस्वी में गजनी, मौजूदा अफगानिस्तान में ये इल्म का दरख्शिंदा सितारा हमेशा के लिए गुरूब हो गया, लेकिन वो अपने पीछे 140 से जायद किताबों का वो लाफानी वर्सा छोड़ गए जो आज भी साइंसदानों के लिए मशल रहा है। उनकी साइंसी खिदमात के एतराफ में चांद पर एक गड़े का नाम क्रेटर रखा गया है। नाजरीन, अल-बिरूनी की कहानी हमें याद दिलाती है कि वसाइल की कमी कभी भी बड़े ख्वाबों और अजीम दरियाफ्तों के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। जब इंसान के पास सच्चा तजस्सुस और इल्म की प्यास हो तो वो जमीन की वसअतों को भी मुट्ठी में ले सकता है। आपको अल-बिरूनी का जमीन नापने का यह हैरत अंगेज तरीका कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। अगर आपको अपने इस शानदार माजी पर फख्र महसूस हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और इस्लामी तारीख के मजीद गुमनाम हीरोज की दास्तानें देखने के लिए स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।